हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? आपके पर्सन, ये स्पेसिफिक पर्सन, आपके बॉयफ्रेंड, हस्बैंड हो सकते हैं या फिर गर्लफ्रेंड, वाइफ, जिस भी पर्सन के बारे में आपको जानना है, क्योंकि सारे जो भी रिश्ते हैं सभी रिश्तों के लिए रीडिंग होता है, जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस। तो इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं? आपके पास हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं। जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप अभी प्रॉब्लम में हैं या आप अभी मुसीबत में हैं, आप अभी तकलीफ़ में हैं, तो उनको याद करेगा आज उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। क्या आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं? जो भी उन्होंने आपको वादा किया है, क्या वो वादा निभाएंगे? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और लाइक करेगा इस वीडियो को अभी इसी वक्त, ताकि आपके जीवन में यूनिवर्स पॉजिटिविटी भेजे। याद रखें, अगर आपने लाइक किया इस वीडियो को, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कभी कुछ बुरा नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। 1111 ज़रूर टाइप करिएगा। विश्वास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है और मैं यहाँ पर कुछ भी कहूँ तो कुछ भी नहीं होगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। चलिए, अपने पार्टनर को याद किया होगा, आपने कमेंट किया होगा 1111 हर हर महादेव। आज मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। मुझे लगता है कि तड़प रहे हैं पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, अपनी दिल की बात आपके सामने रखने के लिए कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मेरा घमंड टूट गया, मैं तुम्हारे बगैर कुछ सोच नहीं सकती। तुम ही हो जिसने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई थी। मैंने अकड़ में आकर तुमको दूर किया। अभी मैं कहाँ पर खुश हूँ? अभी तो मेरे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। एक रोमांटिक अट्रैक्शन है, एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी है। आज आपको वो देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। कुछ ऑफ़र के साथ आ सकते हैं जो इस पर्सन को लग रहा था, या जो इस पर्सन ने फ़ील किया आपके लिए लेकिन कभी कह नहीं सके। वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती। इनकी फीलिंग्स में एक अपनापन मुझे दिखाई देता है, आपके लिए अपनापन महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है ना कहीं कि उनकी हार और आपकी जीत, ये साफ साफ दिखाई देता है। उनको यही फील होता है कि आप जीत गए, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। और मैंने कभी सुना नहीं कि सच्चे प्यार की कभी हार हो जाती है। सो यहाँ पर आपकी जीत मुझे नज़र आती है, और इस पर्सन को ये यकीन हो गया, बिकॉज इट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन को ये यकीन हो गया, या इनको ये फील होता है कि आपके जैसा कोई प्यार कभी उनको ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता। चाहे वो अपना सर पटके या कहीं पर पूरी दुनिया में घूमकर आए, वर्ल्ड टूर पर जाए, कहीं पर जाए, इनको दिल बहलाने के लिए लोग मिल जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी भर का साथ देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। उनको लगता है कि आप ही हो। सो दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देती है आपकी या उनकी। और इमोशनल अटैचमेंट आपके पर्सन फील कर रहे हैं। शायद आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। आप यहाँ से कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, वो उनके दिल और दिमाग के ऊपर असर कर रहा है। आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल वो फील कर पा रहे हैं। आप अगर याद कर रहे हो उनको बहुत ज़्यादा या रो रहे हो तो डेफिनेटली इनके सपने में आप दिखाई दे रहे हो उनको। ये क्या होता है? ये टेलीपैथी मैसेज हम कहते हैं कि बार बार याद करना। आप अपने पेट के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके घर में डॉग है या कैट है ना, अगर वो बाहर गया घूमने के लिए, तो आप उसका नाम मन ही मन में नाम उसका लेकर देखिए, वो तुरंत 5 मिनट में या 2 मिनट में हाजिर हो जाएगा। तो इतना पावरफुल होता है टेलीपैथी मैसेज, ठीक है। सो इसलिए जब भी हमको आलस आता है ना, हम कहते हैं कोई तो मुझे याद कर रहा है। तो क्यों कहते हैं? या हिचकी लग जाती है, तभी पुराने लोग यही कहते हैं कोई तुमको याद कर रहा है। क्यों? वो टेलीपैथी मैसेज है, ये सच है। सो यहाँ पर आप जितना याद कर रहे हैं इस पर्सन को, वो फील कर पा रहे हैं कि यू आर मिसिंग देम। वो वही फील कर पा रहे हैं कि ये मुझे याद कर रहा है, ये मुझे याद कर रही होगी। उनको पता है, ठीक है। ये इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने आपके साथ समय बिताया है। उनको पता है कि आप उनसे मोहब्बत करते हो, आप उनसे प्यार करते हो। 3 ऑफ कप्स। ओके, लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स एंड क्लैरिफाई। कार्ड्स आर पॉजिटिव। 3 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड,
एस ऑफ कप्स, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिवाइन कनेक्शन। इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए सारे कप्स आ गए, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। और ये राशि जब भी आते हैं तो इमोशनल अटैचमेंट, रिश्ता जुड़ने के संकेत, कोई खुशखबरी और डिवाइन की ब्लेसिंग्स। शायद आपने थैंक यू यूनिवर्स लिखा है पहले से ही, या आपने 1111 कमेंट में लिखा है, या आपने लाइक किया है, तब ये रीडिंग आपके साथ मैच होगा। ये यहाँ पर कहता है कि शादी का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके साथ कमिटमेंट निभाना चाहते हैं। ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड का फ़र्ज़ या अपनी पत्नी का फ़र्ज़ वो निभाना चाहते हैं। सो ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। एंड देन देयर इज़ यहाँ पर कबूतर आपको दिखाई दे, जिसे हम डव कहते हैं इंग्लिश में। सो ये जो है वो डेफिनेटली एक इमोशनल अटैच, क्या बात है, सारे कार्ड्स में इमोशनल अटैचमेंट, दिल धड़कना, दिल में फीलिंग्स होना, इमोशनल हो जाना आपके लिए, ठीक है। सो ये यहाँ पर मुझे आपके साथ बिताया हुआ समय इनको याद आ रहा है। और साथ ही साथ ये मुझे लगता है ना, किसी की मदद लेकर आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है कि खुद उनमें हौसला नहीं है, खुद उनमें वो हिम्मत नहीं है कि आपका सामना कर सके इस मोड़ पर, तो हो सकता है किसी की मदद लेकर वो आपकी तरफ आए, किसी के थ्रू मैसेज भेजें, या फिर किसी को कहे कि उसको कहो कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अगर ब्लॉक सिचुएशन है और आपसे बात नहीं हो रही है तो किसी के थ्रू बातचीत हो सकती है, कोई और तीसरा इंसान हो सकता है जो आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा या करेगी। ये आने वाले दिनों में मुझे दिखाई देता है, लेकिन ये होकर रहेगा। प्यार वहाँ पर भी है, प्यार यहाँ पर भी मुझे नज़र आता है। दोनों तरफ एक प्यार, एक क्यूरियोसिटी दिखाई देती है, मिलने की चाहत कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। मतलब ये फीलिंग्स आपकी है कि मैंने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस किया। उनके शब्द भी यही होंगे जब वो आपसे मुलाकात करेंगे कि मैं तुमसे दूर तो गया लेकिन बहुत ज़्यादा तुमको मिस किया। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, अ ट्रू लव कनेक्शन, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल, एक साथ होने का एहसास, यानी कि एक साथ रहे वो इच्छा यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। एक इमोशनल सपोर्ट की भी आपकी ज़रूरत इस पर्सन को चाहिए आपका, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। आज की एनर्जी काफ़ी हद तक पावरफुल है। सो नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 4, ओके, 1 3 4, 3 1 4 कैसे भी ले सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नंबर है। किसके यहाँ पर कमल का फूल, लोटस का फूल खिला हुआ है? कौन है ऐसे ही जगह पर जहाँ पर बाजू में छोटी सी नदी है, उसमें कमल का फूल है, या आजकल गमले में भी लगाते हैं पानी डालकर, लोटस का फूल खिला है क्या आपके आसपास? तो ये होगा। या फिर कबूतर आपको दिखाई दिया है, ज़्यादा करके वाइट कलर का कबूतर अगर दिखाई दिया है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए एक नई सुबह, एक नया वाह, द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत या वक्त आपकी फेवर में है, आपकी फेवर में चीज़ें हो रही, आपका मैनिफेस्टेशन सच हो रहा है, आपको खुशी। यहाँ पर कोई कार्ड नहीं है जिसमें नाराज़गी है, सारे कार्ड खुशी वाले हैं। अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं पर्सन, आपका और उनका रिश्ता ठीक हो जाए। ये सिर्फ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही सोच रहे हैं कि दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, नो, वो भी सोच रहे कि दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, दोनों पहले जैसे एक साथ रहने लगे, एक साथ टाइम स्पेंड करें, रोमांटिक फीलिंग्स भी है। एंड देन देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपकी जीत, अगेन इट इज़ शोइंग मी आपके प्यार की जीत, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही रहेगा। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो किसी और का हो चुका था और कुछ टाइम के लिए वो आपसे दूर जा चुका था, लेकिन जो आपका है या आपकी तकदीर में है वो लौट कर आपके पास आएगा, ठीक है। तो हम जब हमारी कोई भी चीज़ खो जाती है ना, तो हम कहते हैं अरे यार मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है तो वो 100% आपकी है या आपकी मेहनत की है, या फिर वो यूनिवर्स चाहता है कि आपको ही मिले, तो वो मिल जाती है। और कुछ चीज़ें खो जाती हैं, नहीं मिलती हैं, तो वो आपके लिए नहीं है। सो यहाँ पर आपके लिए ये पर्सन का प्यार, यानी कि आपके नसीब में इस पर्सन का ही साथ लिखा है। सो जिस पर्सन को आप याद कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अभी इस वक्त अपने एक्स को भी याद कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट को भी याद करें, ऐसा ना करें। एक ही पर्सन को याद करके रीडिंग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगा। सो ये दिस इज़ आपकी फेवर में सब कुछ हो रहा है, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आता है। खुशखबरी बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है, ठीक है। देन देयर इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके।
एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करें क्योंकि आगे की एनर्जी मुझे भी पता नहीं है कि क्या आएगी, उनका नेक्स्ट एक्शन कब होगा, क्या होगा, मुझे भी नहीं पता है। सो प्लीज़ पूरा वॉच करेगा। देयर इज़ डेविल। अफसोस है, इस इंसान को अफसोस है। मतलब कहीं ना कि आप जो सोच रहे थे ना कि मेरे पर्सन क्यों बदल गए, मेरे पर्सन ने नो कांटेक्ट आखिर में दिया ही क्यों, अच्छा तो रिश्ता था या अच्छे तो हम खुश थे एक दूसरे के साथ, इनको किसी और की तरफ जाने की या और किसी रिश्ते में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने तो कोई कमी तो नहीं छोड़ी है इस रिश्ते में, 100% दिया है अपने प्यार को, खुद से भी ज़्यादा मैंने उनसे प्यार किया। ये आपकी सोच हो सकती है कि मेरे पार्टनर को मैंने सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है, फिर वो किसी और की तरफ क्यों गया या क्यों गई। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, अगर आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, तो आज उनको वो भी फील हो रहा है कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। अपनी गलती के ऊपर उनको पछतावा भी दिखाई देता है, बिकॉज दैट किंग ऑफ सोर्ड्स। तो उनको ये लगता है कि हमेशा उन्होंने अपनी मन मर्जी चलाई है, जो भी उनको लगा वो किया, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसका असर आपके ऊपर क्या होगा वो कभी नहीं सोचा। खुद गर्जी कहते हैं उसको, खुद की खुशी के बारे में सोचना और कहीं ना कहीं आपको डिच कर देना। काफ़ी बार इस पर्सन ने ये किया होगा और आपने उनको पकड़ा भी होगा या आपको पता भी होगा कि आपके पीठ पीछे ये पर्सन किसी और के साथ जा रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन से मिल रहे हैं, किसी से चिट चैट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, जो कि आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके साथ जो रिश्ता है उसे 100% देकर वो निभाएं, ना कि यहाँ वहाँ करें। क्योंकि आपको ये भी लगता है कि अगर आप वही चीज़ आप करेंगे तो आपके पर्सन तो कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। सो हाउ दिस पर्सन कैन एक्सपेक्ट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम यू। मतलब वो गलती पर गलती करे और वो चाहते माफ़ भी करें, ये कैसे हो सकता है। आखिर में आप भी एक इंसान हो, आपको दर्द या तकलीफ़ तो होगी जब आपको ये पता चलेगा कि प्यार आपसे और फ्लर्ट किसी और के साथ, या फिर हो सकता है कि कुछ रिश्ता हो किसी और के साथ, सीक्रेट रिलेशनशिप हो, ओके, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, या ये पर्सन थोड़े से फ्लर्टी एनर्जी के हो सकते हैं, ये थोड़ी सी चंचल मन के हो सकते हैं। बिकॉज देयर इज सोर्स, हवा का झोंका, हवा एक जगह पर थोड़ी रुकती है, तो थोड़ी सी चंचल हो सकते हैं आपके पर्सन। बाकी सब कुछ ठीक है, इनका थोड़ा सा ये आदतें हो सकती हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि अभी वो आपके साथ सीरियस हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप सीरियस हो तो आप चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए वो सीरियस हो जाए। और इसी वजह से अगर रिश्ता टूटा था ना कि प्यार आपसे है और आपके पीठ पीछे किसी और से मिलना, तो ये कार्ड आपके लिए हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स, कि आप उदास हैं, आप उदास हैं कहीं ना कि आपका दिल नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, क्योंकि इस इंसान से सच्चा प्यार किया, आप उसके बदले में सच्चा प्यार ही चाहते हो, लॉयल चाहते हो, लॉयल्टी चाहते हो। आपने प्रूव किया कि यू आर लॉयल, आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा और कोई है ही नहीं या आ ही नहीं सकता। सो यू आर श्योर अबाउट योर सेल्फ। लेकिन आपको श्योरिटी अगर मिल जाए इस पर्सन की तरफ से कि इनकी ज़िंदगी में भी आपके अलावा कोई नहीं है, तो बस इससे ज़्यादा खुशखबरी आपको और कोई हो ही नहीं सकती। आपको एक पक्का पता चले कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही लॉयल है और इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और कुछ कार्ड्स लेने की कोशिश। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है, टॉरस वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग है, और लीवो सिंह राशि। नहीं, ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते। अभी की एनर्जी में ये पर्सन आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि ये रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे। क्या बात है, 4-4 एनर्जी आ गई, 4-4 की एनर्जी आ गई। सो ये मुझे क्लियरली नज़र आता है कि इस पर्सन ने, अभी देखिए यहाँ पर एनर्जीज अलग अलग हैं, इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी या फिर आपको लेकर सीरियस कोई डिसीजन नहीं लिया था, तो वो ले सकते हैं। दूसरी चीज़, पैसा 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 या काम 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 कर रहे थे, उस चीज़ को छोड़कर आपके साथ रिश्ता निभाने की यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। मतलब काफ़ी हो गया, करियर हो गया, पैसा हो गया, सब कुछ हो गया। प्यार कहाँ है? प्यार खरीद नहीं सकते आप पैसे से, बाकी सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो, रिश्ता नहीं खरीद सकते, प्यार नहीं खरीद सकते। तो वो उनको चाहिए अभी कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज, साथ रहने का इरादा, साथ रिश्ता निभाने का इरादा, आपके लिए लॉयल्टी प्रूव कर सकते हैं आपके पर्सन। तो बदल तो है, जहाँ पर ये शैतान उनको लेकर जा रहा था आपसे दूर, वहाँ पर प्यार आपकी तरफ लेकर आ रहा है।
मुझे लगा, इसलिए मैंने पहले आपको कार्ड में कहा था कि यहाँ पर इस इंसान को ये लगने लगा है कि आपके प्यार की जीत होगी और वो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि उनके पास पैसा हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो प्यार और एक रिश्ता नहीं खरीद सकते उससे। यहाँ पर आज उनको यही महसूस होता है कि बस आप ही हो जिनके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। और दोनों, मुझे लगता है यहाँ पर अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स में देखो ना, दोनों के स्टेटस में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग बिरादरी से, अलग कास्ट से भी हो सकते हो। ठीक है, लेकिन प्यार गहरा है, प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, रंग रूप में भी फ़र्क हो सकता है, हाइट में भी फ़र्क हो सकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें प्यार है। प्यार क्यों हो गया वो भी मैं आपको बताऊं तो एस ऑफ कप्स, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। एस ऑफ कप्स जब आता है तो समझ लीजिए कि वो आपका अच्छा कर्मा है, या पिछले जन्म का कुछ अच्छा पुण्य किया आपने, अच्छा किया, तो इस इंसान से आपका रिश्ता जुड़ गया है। एंड इट इज़ डिवाइन कनेक्शन। सो डिवाइन चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता हो। 5 ऑफ पेंटिकल, पछतावा है। पछतावा इस पर्सन को है कि पैसे के पीछे भागे। ठीक है, आपको वक्त नहीं दिया और पैसा पैसा किया, या फिर आपसे पैसे लेकर आपके वापस नहीं किए पैसे, और कहीं ना कहीं आपको अभी मुंह नहीं दिखा सकते क्योंकि आपने तो सोचा था ये पर्सन मेरे से प्यार करता है या करती है, और इसलिए आपने अपनी सेविंग्स में से इस इंसान को पैसे दिए हैं। आज उनके पास पैसे हो सकता है लेकिन आप नहीं हो, तो उनको लगता है कि जब भी, आपको याद रखें, आप इस दुनिया में हमेशा याद रखें, जब भी रिश्तों के बीच में पैसा आ जाए ना, तो रिश्ता समझ लो कि कमज़ोर ही हो गया। तो यहाँ पर वही हुआ है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है कि ज़्यादा करके ना फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से रिश्ता ख़राब है, या आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है तब वो आते हैं, वरना नहीं आते। तो हो सकता है कि एक बार आपने पैसे के लिए मना कर दिया तो इस पर्सन ने बात करना बंद कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा, क्या ये पैसे के लिए मेरे साथ रिश्ता रख रहा है या प्यार के लिए रिश्ता रख रहा है। ठीक है, ये दुविधा आपकी हो सकती है कि इनको मेरे पैसों से प्यार है या ये सच में एज अ पर्सन आपको पसंद करते हैं। तो इसका जवाब भी आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। ठीक है, और 2 कार्ड्स हम लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। सी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दैट इज़ स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन हिम्मत जुटाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में ऑफ़र लेकर आ सकते हैं कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, सब कुछ भुलाकर। ठीक है, वो बहुत से लोगों की यहाँ पर मुझे दिखाई देती है एनर्जी। अगस्त महीने में एक नई शुरुआत, अगस्त महीने में एक नई शुरुआत, क्या बात है। और ये मुझे लगता है कि अगर जितने भी लोगों का अगस्त महीने में रियूनियन होगा वो परमानेंट रियूनियन होगा, बिकॉज देयर इज़ इन्फिनिटी सिंबल इन दिस। तो आप जुड़े हो, भले वो ऑन ऑफ सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, या जो भी रिश्ता है आप दोनों के दरमियान, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसमें सीरियसनेस मुझे आते हुए नज़र आता है। ठीक है, एक नई शुरुआत यहाँ पर आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स हो सकता है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, एक ही जगह पर काम कर रहे हो, एक ही बिल्डिंग में रह रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं बिकॉज ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इट इज़ रिलेटेड टू मनी। ठीक है, वो मुझे यहाँ पर ज़्यादा अर्थ साइन ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन को अभी एक डिसीजन लेने का मन कर रहा है, या फिर इस पर्सन को थमने का मन कर रहा है कि अभी तो रुक जाओ। ठीक है, भागना दौड़ना, नो कांटेक्ट, ये मुझे लगता है कि जितनी आप परेशान रह चुके हो ना इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आपसे भी ज़्यादा आपके पर्सन ज़रूर अभी महसूस कर रहे हैं वो। ठीक है, आपको खोना नहीं चाहते, आपको पाना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन मोड में मुझे नज़र आते हैं। अगर आपसे कुछ उधार लिया है तो आने वाले वक्त में ये पर्सन रिटर्न भी करना चाहते हैं। उनको फील होता है कि बुरे वक्त में आपने साथ दिया है इस इंसान का, और अभी उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आपका साथ दें, इस रिश्ते को बेहतर तरीके से वो निभाएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। या लीवो राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उसके साथ साथ यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारी 12 राशियाँ मुझे दिखाई देती हैं। इस रिश्ते में फ्यूचर है, इतना मैं कह सकता हूँ कि जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में सोच रहे हो, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आज वो व्यक्ति डेफिनेटली आपके लिए तड़प रहा है,
या तड़प रही है और इनके साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा। इतना तो मैं यहाँ पर आपको कह सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एक तो इस पर्सन ने खुद की आदतें अपनी चेंज कर दी हैं, आपके खातिर बदलना चाहते हैं, और आपका प्यार ही नहीं जा रहा है। इनके दिल में जो आप अपनी जगह बनाई, या इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है या प्यार है, वो इन्होंने कोशिश तो की है बिकॉज ऑफ डेविल एनर्जी कि वो ख़त्म करें, ओके, एंड करें। इन्होंने कोशिश तो की है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की है, लेकिन वो नहीं हो सका। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यूनिवर्स के हाथ में है ये रिश्ता आपका जोड़ना, और वो जुड़ कर रहेगा। बी पॉजिटिव। कितने लोग यकीन करते हैं कि यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है? वो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि यूनिवर्स चाहेगा तो आज के आज या आने वाली 24 घंटे में चीज़ें ठीक कर सकता है। इतना तो विश्वास रखें। हिडन सीक्रेट फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन करीबन मुझे 24 साल के लगते हैं। 24 इनकी एज हो सकती है, 34 इनकी एज हो सकती है। आप दोनों 4 साल से रिश्ते में हो या 4 महीने से रिश्ते में हो सकते हो। इनकी एज 21 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, 39 हो सकती है, 33 इनकी एज हो सकती है, 42 भी हो सकती है, आई डोंट नो, 51 भी मुझे दिखाई देता है ज़्यादा करके। इनकी बर्थ डेट अगर मैं देखूँ तो मुझे 12 इनकी बर्थ डेट, किसी भी महीने की 12 हो सकती है, 24 हो सकती है इनकी बर्थ डेट, 8 हो सकती है इनकी बर्थ डेट, 16 भी हो सकती है किसी भी महीने की, 21 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, ओके, 11 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, 9 बर्थ डेट हो सकती है, 29 अगर मैंने नहीं कहा तो इनकी बर्थ डेट हो सकती है। आपके पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, या फिर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं बहुत से लोग, ओके। सो चलिए, येलो कलर आपके लिए लकी है, अपने आसपास रखिएगा। अगर आपने कोई अंगूठी पहनी है, येलो कलर का कोई स्टोन है, तो यस इट इज़ वर्किंग फॉर यू। हल्दी का टीका आप लगा सकते हो जिससे कि आपको पॉजिटिविटी महसूस हो जाए, ओके। बहुत से लोग क्राउन चक्रा पे, यानी कि 2 आईब्रोज़ के बीच में लगाते हैं टीका हल्दी का, लेकिन आप ऑफिस में जाते हैं तो नहीं लगा सकते। कुछ लोग गले के ऊपर, कंठ उसे कहते हैं ना, थ्रोट चक्रा, वहाँ पर भी लगाते हैं, तो जैसे आप लगाएं। या फिर कुछ लोग थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डालकर भी नहाते हैं, उससे भी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ सकती है। ये थोड़ा सा आपके लिए रेमेडी भी थी। तो चलिए, सीक्रेट फीलिंग्स, ऑब्सेशन। मैंने कहा ना, जितना वो आगे बढ़ रहे हैं उतना वो पीछे खींचे चले आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, क्योंकि दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड। जो रिश्ता आपके साथ है, जो फीलिंग्स आपके लिए है, जो पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, वो किसी और के लिए महसूस नहीं कर पा रहे, और यही एक मेजर ड्रॉबैक है। क्यों आ रहे हैं वापस? क्योंकि वो किसी और के साथ कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे, किसी और से उनको मोहब्बत वो तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से आपके साथ हुई है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो वापस आ रहे। सो देयर इज़ ऑब्सेशन फॉर यू। अभी उनको लगता है कि आप किसी और के नहीं हो सकते, आप उनके ही बनकर रहो, या आपको खोने का डर इस पर्सन को सता रहा है। फॉर श्योर ब्रोकन ये तो होना ही था। इस इंसान की गलती की वजह से, आपके पर्सन ने जो भी गलतियाँ की हैं, इसकी वजह से वो खुद टूट चुके हैं। अभी उनको अगर कोई सही कर सकता है या इनको कोई संभाल सकता है तो वो है आप, ऐसा वो फील करते हैं। सो दिस इज़ ब्रोकन कार्ड। ये कार्ड कहता है कि इस पर्सन ने अपनी खुशियाँ, मुझे लगता है, खुद ही बर्बाद की हैं। इनको खुशी मिल रही थी, रिश्ता अच्छा खासा था आपके साथ, तो वो सुकून नहीं है इनके ज़िंदगी में, वो खुशी भी नहीं है। वो गए थे कि आपको बर्बाद करेंगे, या वो गए थे आपसे दूर ये सोचकर कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। उनको लगा था कि वो आपके ज़िंदगी से चले जाएंगे तो आप सैड रहोगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप टेंशन में जाओगे, ऐसा कुछ। लेकिन ये उल्टा हुआ है। कहते ना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेना। सो जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा ये पर्सन आज आपके लिए तड़प रहे। तो देखिए, ये यूनिवर्स का प्लान होता है। इस इंसान को सबक मिला है। सबक किसने सिखाया? यूनिवर्स ने, कि इनका घमंड ही टूट गया और कहीं ना कहीं वो आपके कदमों में गिरेंगे, ओके। सो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति कल तक इतने ज़्यादा घमंडी हुआ करते थे, आज वो सॉरी कह सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस पर्सन को फील हो रहा है कि अभी भी दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन ने रिस्क लिया था आपसे दूर जाने का, लेकिन अभी कोई रिस्क लेते हुए मुझे नहीं नज़र आते, बल्कि ये पर्सन उड़ान भरना चाहते हैं, फ्रीडम के साथ आपके साथ जीना चाहते हैं,
और अगर ये सीक्रेट रिश्ता है तो सबके सामने आपको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि हाँ ये रिश्ता मुझे मंजूर है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। देयर इज़ लॉट ऑफ येलो कलर, सो यह पॉसिबिलिटीज़ हैं कि खुशखबरी आपको मिले, सबके सामने एक्सेप्ट करे ऐसा। रिलीजिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड आज के रीडिंग का है कि रिलीज़, जब तक आप जो आप दोनों के बीच में हुआ है वो लेकर तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, उससे पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत हमेशा कर सकते। तो ये पर्सन चाहते हैं कि रिलीज़ करें आप। रिलीज़ आप ये कह सकते हो, बार बार कह सकते हो, रिपीट कर सकते हो कि रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़। आपको लगेगा ना कि आपके शरीर से पूरी नेगेटिव ऊर्जा जा रही है, निकल रही है और आप बेटर फील कर रहे हो। सो ये रिलीज़ वर्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सो यू कैन चैंट दिस वर्ड अगेन एंड अगेन whenever you get time for 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes। आप देखिए आप पॉजिटिव फील करेंगे। सो दिस रिलीजिंग है कि लेट गो करें जो चीज़ें हुई हैं दोनों के बीच में। वो कहना चाहते हैं कि मैं सुधर गया या मैं सुधर गई, मेरे ऊपर यकीन करो, एक मौका मुझे दे दो। आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी वो आपसे मूव ऑन या वॉक अवे नहीं करना चाहते, बल्कि ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। डिस्टेंस, ये दूरियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये दूरियाँ इन्होंने खुद बनाई थी, लेकिन आज वो दूरियाँ इनको खुद बर्दाश्त नहीं हो रही है। सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उनको लगता है ना कि ये जो दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। अभी वो कौन ख़त्म करेगा प्रॉब्लम्स? आप दोनों ने मिलकर उसे क्रिएट किया था। आप दोनों मिलकर ही वो प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते। कोई और आकर इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि आप अगर दोनों साथ आएंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे, बातचीत करेंगे और डिस्कस करेंगे, तो उसमें से कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। थैंक यू सो मच। आप लोग तारीफ़ करते हैं रीडिंग की, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते भी हैं। सो आज की रीडिंग में इतना ही था। रीडिंग कैसे लगा ज़रूर बताएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।